बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइन्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि शादी की लाइन्स के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊँ। शादी की लाइन्स को आम तौर पर ये सबसे छोटी उँगली के नीचे इस जगह पे देखा जाता है। यहाँ पर ही शादी की लाइन्स होती हैं, लेकिन शादी की लाइन्स को अगर मुकम्मल तौर पर अगर आपने समझना है कि शादी कामयाब होगी, नहीं होगी, तो इसके लिए आपको जो कंप्लीट हथेली है और उस पर जो बड़ी-बड़ी लाइन्स हैं, उनकी भी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि ये लाइफ लाइन है, कामयाब शादी के लिए हमें लाइफ लाइन को भी देखना पड़ेगा। ये ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन को भी देखना पड़ेगा। और इसी तरह ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी किस्मत की लकीर। ये भी तय करती है कि आपकी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो ये जो मैंने 4 लाइनें ड्रॉ की है ना, जो मेन बड़ी लाइनें हैं, इन लाइनों का बहुत अच्छी हालत में होना इस बात की ये गवाही देता है, ये सबूत होता है कि आपकी शादी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। लेकिन जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब हो, कमज़ोर हो, ज़ंजीरदार हो, दिमाग की लाइन टूटी हुई हो, ब्रेन लाइन आपकी टूटी हुई हो या ज़ंजीरदार हो, उस पर क्रॉस के साइन हो, उस पर जज़ीरे हों, ज़िंदगी की लाइन पे जज़ीरे हों, या दिल की लाइन आपकी ब्रेक हो, दिल की लाइन टूटी हुई हो, दिल की लाइन पे जज़ीरे हों, किस्मत की लाइन टूटी हुई हो, उस पर जज़ीरे हों, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और जब ज़ाहिर है आपका करियर ख़राब होता है, तो फिर आम तौर पर इंसान की जो मैरिज लाइफ़ होती है, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए सिर्फ़ शादी की लाइन्स को देख के, सिर्फ़ छोटी-सी शादी की लाइन को पढ़ के आप किसी भी इंसान की मैरिज लाइफ़ के बारे में हतमी राय नहीं दे सकते। कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको हथेली पे समझाऊँगा कि वो कौन से साइन्स हैं, जो आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अगर आपका अंगूठा आपके पास लंबा है, मज़बूत है। अंगूठा अगर आप अपनी उँगलियों के साथ यहाँ तक मिलाते हैं ना, जुपिटर फिंगर के साथ, अगर आपका अंगूठा यहाँ तक मिल रहा है, यानी कि इस पोर से थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए इसको, तो ये अंगूठे की अच्छी लेंथ मानी जाती है। अगर आपका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, मज़बूत अंगूठा है और आपका अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है, ये भी अच्छी लेंथ में है, सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, इनके दोनों लेंथ में बराबर हैं लंबाई में, तो ऐसे इंसान बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं और ऐसे इंसान के अंदर एक ज़बरदस्त विल पावर भी पाई जाती है, समझदारी पाई जाती है, तो ऐसे लोग अपने रिलेशंस को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे खूबसूरत आँख बनी हुई होगी, बुदाई बनी होगी, तो ये भी कामयाब शादी की अलामत समझी जाती है। अच्छा जी, मेरी वीडियो को ना आपने बड़े ध्यान से समझना है। जहाँ जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊँगा, उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। आप एक कोई कॉपी, कोई रजिस्टर, कोई चीज़ आप अपने पास रख लें, जिस पे वो पॉइंट आप नोट करते चले जाएँ। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है और आप ये पॉइंट भूल भी सकते हैं। तो जितना आप इसको सही नोट कर लेंगे, ज़ेहन-नशीन कर लेंगे, ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। बुद्धाई आपकी अच्छी होगी तो आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, आप बड़े मामला फ़हम होंगे, बड़े दूरअंदेश होंगे, ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ आपको मिलेंगी, तो ज़ाहिर है आपकी शादी भी फिर अच्छी होगी। इसके बाद देखते हैं आपका फैमिली रिंग। ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये जो अंगूठे के आखिर में ये जो लास्ट वाला पोर होता है, यहाँ पे एक ज़ंजीरनुमा लाइन होती है। देखिए ये ज़ंजीरनुमा लाइन अगर खूबसूरत बनी हो, तो जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं, छोटे डॉट बेटियों के होते हैं। और ये फैमिली रिंग अगर आपका मुकम्मल बना हुआ है, ये लाइन आपकी टूटी हुई ना हो, यानी कि कई दफ़ा ये इस तरीके से ब्रेक होती है ऐसे करके, ठीक है? इसमें क्रॉस आ जाती हैं। तो अगर आपका ये फैमिली रिंग ही टूटा हुआ होगा ना, तो यहीं से पता चल जाएगा कि इस बंदे की जो भी पहली शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर ये ज़ंजीर खूबसूरत होगी तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। अ, ये जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे, जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। और अगर ये ज़ंजीर मुकम्मल बनी होगी, टूटी हुई नहीं होगी, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और सारी ज़िंदगी आपको जो एक अज़वाजी ज़िंदगी का सुख होता है, फैमिली का जो सुख होता है, मियाँ-बीवी में आपस में जो प्यार होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
लेकिन अगर ये फैमिली रिंग आपका ब्रेक हो, टूटा हुआ हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ ये किस तरीके से टूट सकता है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से कुछ शाखें इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, तो ये टूटा हुआ फैमिली रिंग है। हालांकि इसको अगर ये मुकम्मल होगा तो ये इस तरीके से ये जंजीर नुमा बनेगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से अच्छा इसको माना जाता है। ये होता है आपका फैमिली रिंग। तो जितना डीपली मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूं, आपको बहुत कम लोग यूट्यूब पे इतनी डीपली पामिस्ट्री सिखाएंगे। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से वीडियो को देखना भी है और वीडियो को आपने स्किप भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी हथेली की रंगत जो है वो आपकी बड़ी खूबसूरत है, पिंक हथेली है, आपके माउंट बड़े बैलेंस हैं। देखिए, शादी को कामयाब बनाने के लिए आपका वीनस माउंट खूबसूरत होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। आपका जुपिटर माउंट ये बड़ा उभरा हुआ होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। ये ना हो कि इसको अगर आप हाफ कर लें, ये शुरू में अगर पिचका हुआ होगा तो आपकी शादी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी शादी में मसले बन सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपका वीनस माउंट बहुत दबा हुआ हो, हथेली की रंगत आपकी पीली जर्द सी हो या ब्लैकिश हथेली हो या जामनी कलर की हथेली हो, स्किन आपकी खराब हो, लाइनें आपकी चौड़ी चौड़ी भद्दी हो, तो फिर आपकी ना सिर्फ जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, रुपए पैसे की कमी होगी, बल्कि ऐसे लोगों की शादी भी मैंने बड़ी कम देखी है कि उसको शादी का सुख मिले या शादी कामयाब हो। आमतौर पर अगर आपकी जिंदगी की लाइन डिस्टर्ब हो, आपके ये वीनस माउंट आपका डिस्टर्ब हो, मून माउंट पे यहाँ पे क्रॉस का साइन या यहाँ पे काला तिल हो, वीनस माउंट पे काला तिल हो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे काला तिल अच्छा नहीं माना जाता, क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे काला तिल अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे जुपिटर माउंट पे काला तिल अच्छा नहीं माना जाता। और इसके अलावा क्रॉस तो अच्छा माना जाता है जुपिटर पे, लेकिन अगर ग्रिल का निशान हो ना, ग्रिल ये होती है, ये बेहंगम किस्म की लाइनें होती हैं। तो ये बेहंगम किस्म की लाइनें भी आपके दिल में डिप्रेशन पैदा करती हैं। दिमाग जो है वो आपका डिप्रेशन का शिकार होता है और आप शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह ये मरकरी माउंट पर भी अगर ये इस तरह की बेहंगम किस्म की लाइनें हो और फिर ये बेहंगम किस्म की लाइनें शादी की लाइन को काट रही हो, तब भी आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ये शादी की लाइन को ये बेहंगम लाइनें, यानी ये जो ग्रिल है, जाली है, ये काट रही है, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी आपको ये जो ग्रिल है, सन माउंट पे भी, यहाँ पे भी डिस्टर्ब करेगी। सैटर्न पर होगी तो फिर तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको सारे माउंट बता दिए हैं। इन जगह पे ग्रिल हो, क्रॉस का साइन हो या काला तिल हो, ये शादी में आपके लिए प्रॉब्लम बना सकते हैं। मैं ये नहीं, जो भी मैं आपको साइन बता रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाजमी डाइवोर्स हो जाएगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि मैं आपको असल में बता रहा हूं कि कौन से साइंस शादी में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो तलाक ही हो, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है और सीखना भी है। अब मैंने आपको माउंट का बता दिया है कि यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अगर शादी की लाइन पे, ये शादी की लाइन है आपकी, यहां पे इस तरीके से अगर जजीरे बने हुए हैं या ऐसे बहुत ज्यादा राखू लाइनें काट रही हैं इसको, शादी की लाइन को, तो ये भी आपकी शादी को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। ये राखू लाइनें भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और इसी तरह अगर आपकी दिमाग की जो लकीर है ये भी अगर जंजीरदार हो या बहुत छोटी और जंजीरदार हो, ये भी ऐसे लोगों की ज़हनी हालत अच्छी नहीं होती। लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी शादी खराब कर सकते हैं। दिल की लाइन वैसे जज़ीरे हो तो ऐसे लोगों का दिल अपने काबू में नहीं होता, जज्बाती फैसले करते हैं, जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर जो है, लक लाइन है, वो अगर आपकी टूट टूट कर चले इस तरीके से लड़की के हाथ में, तो वो भी उसकी शादियों के डैमेज होने या रिलेशंस के ब्रेक होने का बताती हैं, या मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, उस चीज़ का बताती हैं। तो अभी मज़ीद मैं आपको साइन बता रहा हूँ कि देखिए, अभी मैंने शादी की लाइंस जो यहाँ पे छोटी उँगली के नीचे होती हैं, यहाँ पे अभी मैंने शादी की लाइंस को पढ़ना शुरू नहीं किया। हालाँकि लोग आम तौर पर जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं या जिनके पास ज़्यादा पामिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी की लाइंस को पढ़ के वो अपनी प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, जो कि आमतौर पर 100% गलत हो सकती है। तो इसलिए जब तक आप मुकम्मल हाथ को स्टडी नहीं करेंगे, हाथ की लाइंस को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप हतमी
अपनी राय या प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब आपकी ये है जिंदगी की लकीर, इस पॉइंट को अब आपने बड़े गौर से समझना। ये आपकी जिंदगी की लाइन है, यहां से आपकी गार्डियन एंजल लाइन चलती है, और ये जितनी ऊपर से चलेगी ना, ये आपकी शादी की लाइन भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, अब शादी की टाइमिंग को हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा इसका फार्मूला है। आप यहां पे इसको ऐसे करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इस तरीके से। अब यहां पे अगर गार्डियन एंजल लाइन यहां से स्टार्ट ले रही है, इस जगह से, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20-22 साल की उम्र में ये जितनी जिंदगी की लाइन के करीब से शुरू होगी ना, ऊपर से, इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ी नीचे से शुरू होगी, फर्ज करें ये यहां से शुरू होती है, तो फिर 30 से 35 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। अगर ये यहां से शुरू होती है मिड में, फिर 40 से 45 साल की उम्र में शादी होगी। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि गार्डियन एंजल लाइन यहां से लेके यहां तक शुरू होती है, तो तकरीबन जो शादी की बेहतरीन उम्र होती है 25 से लेकर 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। आमतौर पर मोस्टली लड़की और लड़के की, पाकिस्तान की, मैं अपने इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो आमतौर पर आपको गार्डियन एंजल लाइन भी आपको यहाँ पे ही नजर आएगी। इस हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो यहाँ से अगर आप जिंदगी की लाइन को मापेंगे 10, 20, 30, तो ये तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा साल 2 साल ऊपर नीचे मिस्ट्री में हो सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल आपने एक्यूरेट ईयर बताना है। अगर कोई एक्यूरेट ईयर बता रहा है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये टोटल अंदाजे का इलम है। इसमें 2-3 साल का मार्जिन होता है, 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो जिंदगी की लाइन, ये हथेली आपकी बहुत पिचकी हो, हाथ आपका पिचका हुआ हो, ये माउंट आपके दबे हुए हो, सारे माउंट दबे हुए हैं, हथेली पिचकी हुई है, यहाँ पे आपको मांस नजर ही नहीं आ रहा, गोश्त ही नजर नहीं आ रहा, ये उभरा हुआ, ये उभार भी ठीक नहीं है, या ये हथेली बिल्कुल प्लेन है, ये होता है राहु का एरिया। अगर राहु का एरिया यहाँ पे एक मुनासिब हद तक यहाँ पे गड़ा बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मुनासिब हद तक गड़ा बनेगा, यानी कि हथेली आपकी ना बहुत गहरी होनी चाहिए, ये गड़ा ना बहुत गहरा होना चाहिए और ना ही बहुत प्लेन होनी चाहिए। अगर ये बहुत ही आपकी हथेली प्लेन होगी तो तब भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा टेंशनें, बहुत ज्यादा मसले बनेंगे। और अगर ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ धंसा हुआ होगा, हथेली का ये वाला हिस्सा यहाँ पे बड़ा गड़ा बनेगा, तो वो भी इतना अच्छा नहीं उसको माना जाता, वो भी प्रॉब्लम का ही बताता है। और इसी तरह शादी की लाइन जो है वो अगर आपकी सॉरी, अगर आपकी जो जिंदगी की लकीर है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो, या ऐसे सीधी नीचे की तरफ गिर जाए, और ये फिर लहरदार भी हो, या इस पर ऐसे जजीरे बने हो, तो ये शादी के लिए बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। इसी तरह अगर आपकी यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जिंदगी की लकीर है और गार्डियन एंजल लाइन इसके साथ चलती है। देखिए, अगर कोई गार्डियन एंजल लाइन इसके साथ ऐसे नीचे तक चलती है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी शादी हो गई तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में, और फिर आप तकरीबन, आपका जीवन साथी सारी जिंदगी आपके साथ शाना बिशाना चलेगा। वो आपके दुख सुख में भी आपका साथ देगा, खुशियों में भी, दुखों में भी, वो आपका साथ छोड़ेगा नहीं। इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, इससे हम देखेंगे। ये आपके लाइफ पार्टनर को अगर हमने पढ़ना है तो इधर से हम पढ़ेंगे। अब यहां पे आपकी शादी हमें बड़ी कामयाब नजर आ रही है। अगर यहाँ पे आपका ये फैमिली रिंग भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर शादी की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, किस्मत की लाइन भी बड़ी जबरदस्त है, टूटी फूटी नहीं है, दिमाग की लाइन ठीक है, दिल की लाइन ठीक है, तो फिर आपकी शादी 100% कामयाब होगी, बल्कि लव मैरिज तक हो सकती है। ठीक है। अब खराबी कब हो सकती है? ये इनके जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये गड़बड़ कहाँ पे कर सकती है? ये सूरत में गड़बड़ कर सकती है कि अगर आपकी ये गार्डियन एंजल लाइन चलते चलते जैसे जिंदगी की लाइन को काट के बाहर की तरफ निकल आए। देखिए, अब इसने जब भी लाइन अपना रास्ता छोड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगी। ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी गार्डियन एंजल लाइन चलते हुए जिंदगी की लाइन को काट देती है, तो ये आपकी जिंदगी में दुखों में इजाफा कर सकती है। आपका लाइफ पार्टनर अचानक आपको छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये इस चीज का साइन है। इसके अलावा अगर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है
उसका मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसमें और भी कुछ नेगेटिविटी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि गार्डियन एंजल लाइन अगर चलते हुए ये बिल्कुल बाहर किस्मत निकल के ज़िंदगी की लाइन को काट दे और किस्मत की लाइन को काट दे, तो ये 100% शादी आपकी ब्रेक हो जाएगी, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह अगर इस लाइन के शुरू में यहाँ पे एक जज़ीरा हो, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसका किरदार भी थोड़ा-सा मशकूक हो सकता है। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता इल्म पामिस्ट्री में। यहाँ पे काला तिल का साइन हो, अगर गार्डियन एंजल लाइन पे काला तिल का साइन है, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस का साइन है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और अगर जज़ीरा है, तब भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अब ये देखेंगे कि ये लाइन डेफ़िनेटली ये ज़िंदगी की लाइन को काट देगी। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा या यहाँ पे जज़ीरे का साइन होगा, तो ये कहीं न कहीं आपकी जो किस्मत की लाइन है, फिर वो भी टूट-टूट के चलेगी और जो भी आपका पहला रिलेशन होगा, वो लाज़मी आपका ब्रेक हो जाएगा, लाइफ़ पार्टनर लाज़मी आपको धोखा देगा। ठीक है जी? एक तो हमें इधर गार्डियन एंजल लाइन से पता चल जाता है कि आपकी शादी डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा ये जो किस्मत की लकीर है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी किस आपकी शादी के ब्रेक होने का बताती है। अब अगर आपकी जो किस्मत की लाइन है वो ऐसे जज़ीरानुमा बनी हुई है, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। अगर आपकी किस्मत की लाइन ऊपर जाके नीचे की तरफ घूम जाती है ऐसे, ये भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। अगर आपकी किस्मत की लकीर आपकी टूट-टूट के चल रही है, ऐसे टूट-टूट के ब्रेक-ब्रेक होके चल रही है, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है या आपकी जॉब खत्म हो सकती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपकी किस्मत की लकीर है, अब ये टूट-टूट के चल रही है, ठीक है जी? ऐसे करके। अगर ये टूट-टूट के चलेगी तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे। और इसी तरह किस्मत की लाइन पे आपको बाज़ दफ़ा ना रिलेशंस की लाइन भी मिलती है। तो वो भी हमारी शादी को ब्रेक होने का बता देती हैं। ये देखिए ये होती है आपकी रिलेशन की लाइन। यहीं पे मून माउंट पे हम सफ़र की लाइन को भी पढ़ते हैं। जो सफ़र की लाइन होगी वो ऐसे थोड़ी-सी घूम के चलेगी, ठीक है? तो ये आपके ट्रैवल का बताएगी, लेकिन जो रिलेशन की लाइन है, वो सीधी ऐसे इसके साथ टच होगी, ऐसे बिल्कुल सीधी। तो ये रिलेशन की लाइन है, ये जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ की है। अगर ये किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ जाए, ऐसे मिल गई और इसने किस्मत की लाइन को काटा नहीं, ये सीधी ऊपर की तरफ चली गई, तो आपकी शादी इनके फॉरेन में सेटल किसी लड़के या लड़की के साथ होगी और उसी की वजह से आप भी बैरून मुल्क चले जाएंगे और फॉरेन में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इनकी शादी भी होगी, सफर भी होगा। तो लेकिन अगर यही लाइन आपकी शादी की लाइन के साथ मिली और फिर इसने शादी की लाइन को काट दिया, तो क्या होगा? वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जरूर, लेकिन वो फिर आपके साथ अपना रिलेशन वो ब्रेक कर देगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया, एक तो ये गार्डियन एंजल लाइन अगर जिंदगी की लाइन को काट दे तब भी शादी ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे जजीरा हो, क्रॉस का साइन हो, काला तिल हो, वीनस माउंट पर अगर यहाँ पर काला तिल हो, यहाँ पे क्रॉस के साइन हो, तो ये भी प्रॉब्लम का ही बताते हैं, ये इतना अच्छा नहीं बताते। इसी तरह अगर आपका ये वाले जो ब्रेसलेट रिंग है, अगर ये डिस्टर्ब हो, टूटे फूटे हो, पहला ब्रेसलेट ये ऐसे बिल्कुल डैमेज हो, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपकी जो मैरिज लाइफ है, जो जिंदगी में एक आपको सुख मिलना होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो बहुत सारी यह हथेली में जगह होती है जहां पे हम शादी की लाइंस को स्टडी कर सकते हैं कि इस बंदे की शादी कैसी रहेगी। आप थोड़ी उंगलियों की बात कर ली जाए, अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत ही छोटी होगी तो आपकी शादी में मसले बनेंगे। आमतौर पर मैंने जिन भी लड़कियों की ये मरकरी फिंगर छोटी देखी है, जिसे पंजाबी में हम चिची उंगली बोलते हैं, ये अगर बहुत छोटी हो तो तब भी शादी में मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं और यानी कि अपने रिलेशन को सही तरीके से संभालते नहीं है। बहुत ज़्यादा लापरवाही इनके अंदर पाई जाती है और इसलिए ये ज़िंदगी में गलत फैसले लेंगे, दूसरों पर एतबार करेंगे, दूसरों की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो दिमाग की लकीर है, अगर ये इसमें जज़ीरे ऐसे बन रहे हों, ये बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करते हैं। ये आपके लिए दिमाग की लकीर जो है इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपकी दिमाग की लकीर बहुत ही छोटी-सी हो, इतनी छोटी सारी हो, ऐसे लोगों में भी महदूद सोच के मालिक होते हैं, लंबी-चौड़ी सोच नहीं होती। अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। और इसी तरह अगर आपकी जुपिटर फिंगर ये बहुत छोटी हो, देखिए ये इसका होता है सैटर्न फिंगर का पोर्शन, सबसे ऊपर वाला।
अगर ये इसके बराबर हो या इससे भी बहुत छोटी हो, तो ये अच्छी जुपिटर फिंगर की इनके इसको उंगली नहीं मानेंगी। अच्छी वही होगी जो बड़ी उंगली के करीब तर इनके बड़ी होगी, यहां तक इनके तकरीबन यहां तक तो आना चाहिए इसको। ठीक है, इनके बड़ी उंगली से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। तो जुपिटर फिंगर जो है वो इंसान की जो कामयाब शादी होती है उसके लिए बड़ी अच्छी होती है। देखिए, शादी के लिए और औलाद के लिए एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में जुपिटर का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपका बेटा पैदा होना है, अगर आपके पास जुपिटर अच्छा है, आपका ये जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, इस पर ये इस तरीके से कड़ी लाइनें मौजूद हैं, और यहाँ पर आपकी किस्मत की लाइन के साथ भी छोटी छोटी लाइनें ऐसे टच हो रही हैं, यहाँ पर आपकी खड़ी लाइनें मौजूद हैं, शादी की लाइन के ऊपर आपकी यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। देखिए, जुपिटर अगर आपका जबरदस्त होगा, आपका मार्स, मरीख का माउंट आपका बड़ा शानदार होगा, यहां पर अगर गहरी लाइनें होंगी तो ये भी आपको बेटा आपका हो सकता है। मार्स भी आपको बेटा देता है और जुपिटर भी बेटा देते हैं, लेकिन मार्स जो होता है वो बेटे को कभी कभी मार भी देता है, इनको उसकी सेहत को खराब कर देगा, उसका एक्सीडेंट करवा देगा। तो मार्स इतना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन जुपिटर जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। इसीलिए अगर आपका जुपिटर माउंट जो है वो अगर यहां पर नेगेटिविटी पाई जाए, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे पिचका हुआ हो, या यहाँ पे ऐसे ग्रिल का निशान आ जाए, या यहाँ पे ऐसे काला तिल का साइन आ जाए, तो ये जुपिटर आपकी जो शादी का जो एक सुख होता है, खुशियां होती हैं, उसको ये डैमेज कर देता है। अब वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। मेरा प्लान यही था कि मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है कि जितना इसको मैं डिटेल के साथ बयान करूंगा इतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरा ख्याल है 2-4 मिनट और बात कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो मेरी बात अधूरी ना रहे। तो बिल्कुल आपको अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ना, तो उसका मुझे थोड़ा सा आपने मेरी हौसला अफजाई भी कर दिया करें। ठीक है जी। अगर आपकी दिमाग की लाइन इस तरीके से चल रही है, दिमाग की लाइन इस तरीके से लहरदार होकर नीचे की तरफ गिर रही है, ये भी शादी के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे टूट के चले, टूट टूट के चले, ये भी इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। और अगर आपकी दिल की लाइन यहां से चलती हुई अचानक नीचे की तरफ गिर जाए, ये भी शादी के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है। दिमाग की लाइन यहां से घूम के ऊपर की तरफ उठ जाए, ये भी शादी के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। तो ये चीजें आपने ज़हन नशीन कर लें। ठीक है जी। दिल की लाइन से यहां पे पहुंच के दिल की आपकी शादी की लाइन यहां पे आके गिर जाती है, ये भी अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि यहां पे आपकी दिल की लाइन ये होती है आपकी दिल की लकीर, अब इसी दिल की लाइन के ऊपर एक और डबल दिल की लकीर भी हो सकती है इस तरीके से, और वो बाज दफा ये होता है कि ये शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई लाइन होती है, ये इस तरीके से यूं शादी की लाइन इतनी आपकी लंबी हो जाती है। अगर शादी की लाइन इतनी लंबी हो जाए और दिल की वो एक डबल लाइन के तौर पर भी काम करे, तो ऐसे लोगों की भी आमतौर पर शादी में बहुत ज्यादा मसले मसाइल प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी दिल और दिमाग की और जिंदगी की लाइन एक हो जाए, फर्ज करें ये सिमियन लाइन आपकी ये बन जाए इस तरीके से, बस एक लाइन ये नजर आ रही है और एक लाइन ये नजर आ रही है, बस इस तरीके से, बाकी यहां पर किस्मत की लाइन टूटी फूटी है। तो ऐसे लोगों की भी आमतौर पर दो शादियां होती हैं। ऐसे लोग भी एक शादी नहीं करते, क्योंकि बड़े जिद्दी होते हैं, हट धर्म होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, गुस्से के भी तेज होते हैं, किसी की नसीहत भी नहीं सुनते, तो ये लोग भी अपनी शादी डैमेज कर लेते हैं। इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से दिल और दिमाग की ये एक ही लाइन होती है। आपको ऐसे ना ये डबलिंग डबलिंग थोड़ी लाइन नजर आएगी, ये वाली जिसे कहते हैं सिमियन लाइन। और सिमियन लाइंस वाले, और यहां पर अगर आपकी जिंदगी की लाइन तो अच्छी हो, लेकिन आपकी जो किस्मत की लकीर है वो आपकी टूट टूट के चले ऐसे, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है। और कभी कभी यहां पर भी मजीद ये इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी आपका बन रहा हो और ये भी टूटा फूटा हो, तो ये मजीद आपको जज्बाती बना देते। और स्पेशली जब यहाँ पर शादी की लाइनें भी आपको 3-4 नजर आ रही हो, तो ये 100% इंसान की 2 या 3 शादियों का बताता है कि ऐसे बंदे की 2-3 शादियां जरूर होंगी और यह बंदा अपनी शादियों को डैमेज करेगा। फ्रेंड्स, मैंने कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, मैंने आज शादी की लाइंस के बारे में आपको, यहां पे जो शादी की लाइंस होती हैं उनको देख के मैंने आपको शादी की लाइंस को पढ़ना नहीं बताया, बल्कि मैंने जो हाथ की लकीरों में जो नेगेटिविटी पाई जाती है
वो साइन जो इंसान को बैड लक की तरफ लेके जाते हैं, जो उसकी शादी को खराब कर सकते हैं, मैंने आज वो सारे साइन आपको बताए हैं। मैंने आपको जाली का साइन बताया है, काले तिल का बताया है कि काला तिल अगर यहाँ पे होगा, 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 शादी की लाइन के ऊपर होगा या सन माउंट पे होगा, दिमाग की लाइन पे होगा, जिंदगी की लाइन पे होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको दुख तकलीफ या कोई ना कोई रोग जरूर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपका वाकया आज दिल खुश हुआ है तो दिल खोल के मेरे वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, और हर बंदा जो इस वीडियो को मुकम्मल जिसने देखा है वो वीडियो को लाइक भी करे। मेरा भाई हक बनता है मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर मैं आपके लिए इतनी डिटेल वीडियो बना रहा हूं और आपको उस तरीके से पामिस्ट्री सिखा रहा हूं कि यूट्यूब पे कोई भी आपको इस तरीके से वीडियो नहीं, इनके पामिस्ट्री नहीं सिखा रहा, ना ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं, तो फिर मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को भी शेयर करें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी पास करें। ठीक है। और जो लोग अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, वो ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका जायचा बनेगा, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। देखिए, अगर आपको मैं ये वीडियो शादी की लाइन्स के बारे में, छोटी सी होती है शादी की लाइन, उसके बारे में मैंने पूरे हाथ में आपको बता दी कि किस किस जगह पे हम शादी की लाइन्स को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आपका हाथ में रीड करूंगा तो वो भी इतनी ही बारीकी के साथ रीड होगा, इतना ही डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, दोषोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं, और किस साल पैदा हुए हैं, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूंगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता, कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेमतें देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट
सेटलमेंट हो पाएगी नहीं पाएगी ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी एक शादी होगी, दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे कैरियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी जबरदस्त चीज है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में जिंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ सराइलमगीर गुजरात से हूँ मैं मेरा सिटी सराइलमगीर गुजरात है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे अपनी हिफाजत में रखे आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह हाफिज़